कि अभी एक टीवी शो में एक डिबेट में हज़रत मोहम्मद के बारे में कुछ बात कही गई। अब उसके विषय में अगर सरकार उसी वक्त आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करती, भारत के कानून के तहत कार्रवाई करती और पार्टी से उस औरत को, उस व्यक्ति को वो निष्कासित कर देती, तो ये सब मामला नहीं फैलता। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक बात चली गई, जब भारत के राजदूतों को विभिन्न देशों में बुलाकर उनसे सवाल पूछे जाने लगे, उनसे विरोध दर्ज होने लगा, तब उसको, उन लोगों को वहाँ से, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई होने में फिर भी वक्त लगा, एफआईआर दर्ज होने में फिर भी वक्त लगा। अगर आज भी आप 2-3 कार्रवाई ऐसी कर दें तो इन सबको एक अकल मिलेगी। जैसे कि कंगना राणावत ने अपना ट्वीट कर दिया, अशोक पंडित ने अपना ट्वीट कर दिया। इन ट्वीट करने वालों ने कतर के ऊपर, एक देश के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए और नमक हराम तक कहा, तो ये इनको अधिकार प्राप्त नहीं है कि ये भारत के किसी देश के साथ संबंध जो है इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बिगाड़ें। दूसरी चीज़, इस वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस, इतनी लेट कार्रवाई की वजह क्या है? कमिश्नर ऑफ पुलिस एक बहुत सीरियस पोस्ट है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन अगर वो इतनी लेट कार्रवाई कर रहा है तो मैं आज डिमांड सरकार से इस बात की करता हूँ, गृह मंत्रालय से इस बात की करता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस इतनी सीनियर पोस्ट पे बने रहने के काबिल नहीं है और उसने अपना गोल्डन पीरियड निकाल लिया सर्विसेज में, अब उसे निलंबित कर देना चाहिए उसकी इस लापरवाही के लिए। सर, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कानपुर में जो हिंसा हुई और उस हिंसा में जो एक्शन लिया गया, वो तो एक्शन भी जो है लगातार सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि ये जो है एक खास समुदाय के प्रति जो है कार्रवाई की जा रही है, उसको तो लोग संदेह की नज़र से देख रहे हैं। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर ये कार्रवाई की गई होती जो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से डिमांड कर रहा हूँ, या मैंने सरकार से इस बात की कई दिन पहले ही डिमांड करी थी कि भाई आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए नूपुर के खिलाफ, और कोई देश आपसे माफ़ी मांगने को कहे तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश के कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो मान लिया जाता कि भाई अब हमारे को माफ़ी मांगने की जरूरत, भारत का कानून काम कर रहा है। जब भारत के कानून के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तभी तो मांगी माफ़ी की कि साहब माफ़ी मांगिए, ये मांग उठी। अब रह गया कानपुर वाला मामला, तो न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पुलिस के ऊपर जो ये शक है, तो मैं तो अदालतों से जुड़ा रहा हूँ और मैंने इन तरीके की कार्रवाइयों को बहुत करीब से देखा, बहुत सारे केसेस इस तरीके से सामने आए हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है, उस पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो है एफआईआर करनी शुरू कर दी है। उसमें ओवैसी का भी नाम है, नुपुर शर्मा का भी नाम है, शादाब चौहान, यतीन नरसिम्हानंद, और इनके ऊपर धाराएं भी उन्होंने 153, 295, 505 जो है ये धाराएं भी इन्होंने इसके ऊपर लगाई हैं, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, सामाजिक ताने बाने को ख़राब करती हैं, लोगों को उकसाती हैं। और एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। कितने दिन पहले हुआ था ये घटना घटी थी? उस दिन से आज तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस के पास विधि के जानकार नहीं है क्या? इतनी सीनियर पोस्ट पे है, आईपीएस ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको कानून की जानकारी नहीं है क्या? वो स्पष्टीकरण दे दे, मात्र इतना कर दे, वो स्पष्टीकरण दे दे कि इस लेट कार्रवाई की वजह क्या है, तो भी आपको पता चल जाएगा। वो व्यक्ति जिसके नेतृत्व में यहाँ की पूरी पुलिस है, वो व्यक्ति अब उस पोस्ट पे बने रहने लायक नहीं है। भारत की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। इसके दोस्त इसको बुला के सवाल पूछ रहे हैं इसके राजदूतों से। और आपको एक बात बताऊं, ये मोहम्मद साहब की अवमानना का, अपमान करने का जो ये मामला है, इसे ये हल्के में अब भी ना लें। ना नागपुर इसे हल्के में ले, ना दिल्ली से हल्के में ले, ना जैन साहब इसे हल्के में लें। आप शर्ले हाब्दी का आपने केस पढ़ा है, उसके अंदर पेरिस में गोली चली, उनके ऑफिस में ही लोग मारे गए।
तो इस तरीके का प्रोवोकेशन और एक ऐसे समय में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उखाड़ पछाड़ है, हमें अपने नए साथियों की, नए दोस्तों की ज़रूरत है कि हम किसी से बिगाड़े ना और अपने पुराने दोस्तों से बनाए रखें कि हम सबसे निपट लेंगे। पर ये जो इस तरीके की बातें इस वक्त ये लोग कर रहे हैं, आप कमेंट्स भी उठा के पढ़ लीजिए, उसमें 70% मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, ये सेंसर कर देते हैं, और 30% ब्राह्मण। ये जो मेंटेलिटी है इनकी, ये इन्हें दलित समझ रहे हैं मुसलमानों को, और इंटरनेशनल मुसलमानों को दलित समझ रहे हैं। अशोक पंडित कतर को नमक हराम बता रहे हैं। क्या सरकार को इस वक्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और कोई कम्युनिटी नहीं बोल रही हिंदुस्तान में इस लैंग्वेज को, सिर्फ 2 कम्युनिटीज इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो इस बात को बढ़ावा दे रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की बातें कर रही हैं। उनको भी सोचना और समझना चाहिए, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अशोक पंडित ये बात कहने के लिए तो नमक हराम, जब कश्मीर के ब्राह्मणों के ऊपर हमला हुआ था पहली बार ईमान पे, तो गुरु तेग बहादुर के पास आए थे, आज भी वो रोते हुए वहां से निकल के बाहर भाग रहे हैं। इतने बड़े सूरमा हो तो कश्मीर में बचा लो ना जाके अपने पंडितों को, या पूरे देश का नाश करवाना है? तो ये मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक एलिगेशन है कि मानसिकता भारत को बर्बाद करने में पूरे जोरों से लगी हुई है और उसको आश्रय दे रही है नागपुर। सर, इस समय 3 सवाल बहुत तेजी से देश में उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है कि धर्म के आधार पर देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। तीसरा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा को निष्कासन करके जिस तरीके से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, इसके पीछे बीजेपी की कोई चाल है कि मामला शांत होते ही फिर से नुपुर शर्मा के पक्ष में कोई ना कोई एक्शन लेकर के फिर से उनको कोई एक पद या कोई एक अपनी पार्टी में कोई एक दायित्व दिया जाएगा, ऐसा? प्रधानमंत्री बनवा दो, से क्या बात है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जिस दिन जरा सी आंच हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों की जरूरत पड़ी, सहयोगियों की जरूरत पड़ी, सारी चीख निकलकर सामने आ जाएगी। और मोहन भागवत और इनके तमाम जितने साथी हैं, जितने थिंक टैंक हैं, आरएसएस की बैग क्या है? आरएसएस की बैग है ब्राह्मण बुद्धि, बनिए की थैली। 2 मिनट में सब जमीन पे आ जाएंगे भारत का नुकसान करवाने के बाद। और बनिया तो फिर भी सरहद पे मरने नहीं जाएगा, वो तो यहां भर्ती हड़ताल करेगा उस टाइम पे भी, वो उस टाइम पे भी यहां पे 1 के 4 बना रहा होगा। पर ब्राह्मण बुद्धि को क्या हो गया है? कितना मान सम्मान था पंडित नेहरू के टाइम पे मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान का, और आज क्या हो रहा है? ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हिंदुस्तान में ही कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना करें। जिंदल साहब से, अग्रवाल साहब से, गुप्ता जी से, शर्मा जी से, मिश्रा जी से, पंडित जी से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी घरेलू समस्याएं तो सुलझा नहीं सकते, भारत की राजनीति पे वर्चस्व बनाने के लिए आप कृपया करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाश ना करें।